हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, एक एक्सियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इन दोनों के विषय में डिस्कस करने के बाद एक जनरल पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन हो जाता है हमारा अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे बड़ा ही समस्या वाला बात आ गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर स्मॉल डिस्टेंस होगा, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होंगे, तो ये डाइपोल मतलब कि एग्जिस्ट कैसे करेगा? ये दोनों तो चिपक जाएगा ना। जैसे कि कहने का मतलब सवाल सबसे पहला यही दिमाग में आएगा कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव क्यू है, यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यू है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। अब यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस 2a ही क्यों लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इसको हम लोग डाइपोल बोल रहे हैं। ये आपस में तो चिपक जाएगा ना, इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन फिर भी ये नहीं चिपकेगा, ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका जवाब यही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कभी भी सिंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, किसी भी सब्सटेंस में अगर हमारा डाइपोल है तो एक साथ ढेर सारा डाइपोल एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारा एक डाइपोल है। एक तो ये, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ये हमारा डाइपोल है, सिंगल डाइपोल जिसको हम लोग यहाँ पे बताए हैं। डाइपोल जनरली इस तरह के फॉर्म में रहते ही नहीं है। डाइपोल कैसा रहेंगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा चार्ज है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक चार्ज होगा, इस जगह पे भी एक चार्ज होगा, यहाँ पे भी एक चार्ज होगा, यहाँ पे भी एक चार्ज होगा, यहाँ पे भी एक चार्ज होगा, इस जगह पे भी एक चार्ज होगा, इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब कि हमारा जो चार्जेस होंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे नेगेटिव क्यू, यहाँ पे फिर पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे फिर नेगेटिव क्यू, फिर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, फिर यहाँ पे नेगेटिव क्यू, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू। इस तरह से हमारा डोमेन्स ऑफ डाइपोल होता है। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में ढेर सारा डाइपोल एक साथ एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब अगर हम इन दोनों चार्जेस को बात करें तो इन दोनों के चार्ज के बीच का भी डिस्टेंस हमारा 2a ही होगा, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस होता है, यहां भी 2a है। अगर ये हमारा Q नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है तो इधर भी तो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का फोर्स का बात करेंगे तो एक फोर्स अगर इधर से लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर से भी लगेगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो ये अपने जगह से कहीं नहीं हिलने वाला है, ये तो अपने ही जगह पे रहने वाला है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का बात करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव राइट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पे भी हमारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने वाला है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिस कारण से ना ये नेगेटिव चार्ज अपने जगह से मूव करने वाला है, ना ही ये पॉजिटिव चार्ज मूव करने वाला है। ठीक उसी प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज के लिए भी वही होगा। तो ओवरऑल किसी भी एक डाइपोल को अगर हम कंसिडर करते हैं, उस केस में वो अपना जगह नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ और भी अदर चार्जेस हैं जो कि डाइपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं उस सब्सटेंस में या फिर उस मीडियम में। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम जब भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो सिंगल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम मेजर करने का बात करें कि किस इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू कितना ज्यादा है या कम है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आखिर होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर उसका फॉर्मूला क्या हो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें तो इसका जो डेफिनेशन है उसको हम लोग बोलेंगे, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स, आइदर चार्ज टाइम्स। कहने का मतलब अभी अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था डाइपोल,
ये अगर हमारा डाइपोल है नेगेटिव क्यू, ये हमारा पॉजिटिव क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2a है तो ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दोनों में से कोई भी एक चार्ज का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं सिंपली क्यू, चार्ज क्या हो जाएगा क्यू टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है जिसको हम लोग 2a कहते हैं, ठीक ना। तो और जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस में, मतलब कि ये डाइपोल को अगर हम ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में, अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं डाइपोल को, यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे इस जगह पे नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम नीचे में ड्रॉ करते हैं, ये हमारा दो चार्जेस हो जाएंगे, ये नेगेटिव क्यू, ये हमारा पॉजिटिव क्यू। तो यहाँ पे जो चार्जेस को इस तरह से ड्रॉ किया गया है ये हमारा एक्सिस होगा जिसमें हमारा डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है। द क्या बोला है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस, इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगा, दिस डायरेक्शन विल बी द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज पी। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है ना, इसको यहाँ पे पी वेक्टर हम लोग लिखेंगे भी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि दिस इज पी विच इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। 2a हमारा डायरेक्शन को बता रहा होगा, यहां से यहां तक 2a होगा, से यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2a। ये हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली क्या कहता है कि चार्ज को अगर उनके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और जो डायरेक्शन होगा वो हमारा डाइपोल एक्सिस, डाइपोल का हमारा एक्सिस है, ठीक ना, उसके अलॉन्ग ही होगा, कहां से कहां तक, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो समझ में आ गया, क्यों हमारा सिंगल डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारा सिंगल डाइपोल के साथ ढेर सारा डाइपोल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात किए थे, प्रैक्टिकली हमारा ढेर सारा डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी हमारा पॉजिटिव क्यू, यहाँ नेगेटिव क्यू, यहाँ पॉजिटिव क्यू, और यहाँ पे नेगेटिव क्यू, इस तरह से हमारा ये ढेर सारा डाइपोल एक साथ किसी भी सब्सटेंस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो हम लोग एक बार में किसी एक सिंगल डाइपोल का बात करेंगे, तो उस डाइपोल का हमारा कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। तो चलो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझ गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी सीख लिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लिख लेते हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके कारण, डाइपोल, डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, और क्या क्या लिखने वाले हैं ना वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करने वाला पार्ट खुद से लिख लेते हैं। जैसे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे लिख लेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो वो तो लिखना बनता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग लिख लिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग, क्या है उसमें, हैविंग चार्ज, चार्जेस या फिर आइदर चार्जेस Q and separation is 2a as shown, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पे दूसरा चार्ज होगा, ये नेगेटिव Q, ये हमारा पॉजिटिव Q। और यहाँ पे अगर हम डाइपोल ड्रॉ करने के बारे में बात करें कि हमारा डाइपोल कैसे ड्रॉ होगा, तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये हमारा डाइपोल होगा, और यहां से ऐसे करते हुए ये हमारा डाइपोल का एक्सिस,
मतलब कि अगर हम एक्सियल पॉइंट का बात करते हैं तो डाइपोल का जो एक्सिस होगा, डाइपोल का एक्सिस का मतलब क्या, जिस एक्सिस में डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, इस एक्सिस में हमारा डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस एक्सिस में किसी भी एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये अगर डाइपोल है तो यहां पे कोई भी एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ओ, और यहां पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम ले लेते हैं, ये जो कि हमारा पी है, ठीक है ना। इस रैंडम पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं विच इज +1, ठीक है ना। तो बात ये है कि इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी क्या है, हमारा एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि पी इज आवर एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। लेट पी इज आवर, यहां पे लिख सकते हैं लेट पी इज एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। हम यहां पे लिख दिए कि पी क्या है, हमारा एक्सियल पॉइंट है। अब क्या है, यहां पे अगर हम बात करने के बारे में करें कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा ना, बात समझ रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा, कहने का मतलब कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा वो बी के द्वारा, उसका नाम हम यहां पे लिख देते हैं, उसका नाम हो जाएगा हमारा ई ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ई बी। ये बी के द्वारा एक्सपीरियंस होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक उसी प्रकार एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे जो कि अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो अट्रैक्शन का बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ई ए, बोलो हाँ या ना। ये हमारा ई ए होगा और ये हमारा ई बी होगा। ई बी इधर जा रहा है और ई ए अट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने के बारे में बात करें, यहाँ पे कुछ कंसिडर कर लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का मतलब कि ओरिजिन, ये जो ओ है वो किसको बता रहा है, ठीक है ना। ओ क्या है, हम लोग बात करेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है वो ये ओ है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमको ये एक्सियल पॉइंट डाइपोल से कितना दूर है वो लेना है। अगर हम डाइपोल से दूरी लेने का बात करें तो हम प्लस क्यू से भी नहीं ले सकते हैं और माइनस क्यू से भी नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम प्लस क्यू से लेंगे तो हमारा डाइपोल का जो लेंथ होगा वो छोटा हो जाएगा, और प्लस क्यू से लेंगे तो ये ज्यादा दूर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से लेंगे तो डाइपोल से ये पॉइंट पी कितना दूर है हमको पता चल जाएगा। तो आर बेसिकली ये पॉइंट पी का दूरी को बताता है फ्रॉम ओरिजिन ओ या फिर फ्रॉम डाइपोल ए बी। ए बी से पी का कितना दूरी है, तो ए बी से अगर दूरी लेंगे तो हम ओरिजिन से लेंगे, क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग इसको आर लिए। ये हमारा आर होगा। अब ए बी का डिस्टेंस होता है 2a, यहां से यहां तक 2a होगा, तो क्या ये हमारा, इसको अगर हम देखें, क्या ये हमारा a नहीं हो जाएगा, सिंपली ये हमारा a होगा और ये भी हमारा a होगा। तो ओवरऑल ए बी इज 2a, बोलो हाँ या ना। अब यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी का बात करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया है, ए के कारण इधर आया है, यहां पे कौन सा फील्ड ज्यादा होगा, ईबी या ईए। अभी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे ईबी के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा ईबी ही तो है। और इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। हम लोग डायरेक्शन नहीं लिख रहे, इसीलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही लिखेंगे, नेगेटिव ही रहेगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, ईबी। अब यहां पे देखो, ये हमारा ईबी है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या होगा यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है ना, बीपी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ईबी अगर हमको निकालना है तो बीपी का होल स्क्वायर होगा। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, बी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे एक्सपीरियंस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने ईबी लिखा है। यहाँ पे बीपी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ईबी को हम लोग लिखेंगे क्या, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, ये बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपी को लिख सकते हैं हम लोग ये ओपी माइनस ओबी। ओपी माइनस ओबी करेंगे तो आर माइनस ए लिख सकते हैं, देखो तो बीपी,
ठीक है ना, बीपी का बात कर रहे हैं तो ओपी यहां से यहां तक पूरा, जिसको हम लोग आर कहते हैं, और माइनस ओबी करेंगे, तो ओपी माइनस ओबी इज बीपी, ठीक है ना। तो यहां पे ओपी माइनस ओबी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बीपी को इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से ईबी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ओपी को हम लोग आर लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। ओपी हमारा आर हो जाएगा और ओबी हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ईबी का वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 1, यहां पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1। अब अगर हम थोड़ा और आगे का बात करें तो यहां पे देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, अब लिखने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू का बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जिसलिए माइनस क्यू के जगह पे हम लोग प्लस क्यू ही लिखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। जिस कारण से यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए होगा, बोलो हाँ या ना। कैसे, देखो एक बार यहाँ पे, सॉरी इस जगह पे ये अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर P है तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इस नेगेटिव क्यू के कारण, ई ए हमारा अट्रैक्ट कर रहा है ए के कारण, बोलो हाँ या ना। अट्रैक्ट करा तो पूरा दूरी ए से पी तक कर लेंगे, एपी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, देखो एओ प्लस ओपी इज एपी होगा ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसे हमने डायरेक्टली लिख लिया, दिस इज इक्वेशन 2। यहां पे देखो ईए को आप देखो ध्यान से, और यहां पे ईबी को ध्यान से देखो। ओवरऑल ईबी का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है ना, और ईए का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको ध्यान से देखो, बाकी सारा वैल्यू सेम है, यहां भी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहां भी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका डिनोमिनेटर का पार्ट जो है वो हमारा छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इट मीन्स हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 net electric field will be net electric field will be E is equal to EB माइनस EA, बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 से ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बात तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सिंस करके, सिंस EB इज ग्रेटर देन EA, है ना, होगा ना। EB हमारा EA से ज्यादा बड़ा है, दिख रहा भी होगा यहाँ पे सॉरी इस जगह का बात करेंगे तो यहाँ का डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिस कारण से EB माइनस EA करेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, EB का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा ना। अब यहां से देखो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज में, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे, बाहर निकालिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉमन हो जाएगा, तो जो बचेगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, सर ये कैसे लिख दिया, चलो कैसे लिख नहीं दिए, इसको हम आराम से बताएंगे, ठीक है ना, ये कैसे हुआ कैसे नहीं, ठीक है, समझ में आ गया तब तो बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज आया है तो यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख दिए। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओवरऑल होल स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर में जब हम लोग बाइफर्केट करके तोड़ेंगे, देखो तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, यहाँ पे जब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ओवरऑल हम ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये माइनस को जैसे ही हम मर्ज करते हैं ना तो दिस विल बी q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, टोटल का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर हमको कैंसिल करना है तो हम दूसरे कलर से कैंसिल करेंगे, ये आर स्क्वायर चांद पे जाएगा, ए स्क्वायर चांद पे जाएगा, ठीक है ना, तो बचेगा क्या 2ar प्लस 2ar 4ar आ जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे 4ar होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आ गया ई नेट, ठीक है ना, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है ना, जो कि आपको दिख रहा है। अब इसी को हम लोग आगे अगर सॉल्व करते हैं तो Q इंटू 2a लिखेंगे और 4r को 4ar जो है 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। तो ओवरऑल देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू, इसको हम लोग P लिख सकते हैं, Q इंटू 2a को P, तो यहां पे हो जाएगा 2PR होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। ये अगर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, ये अगर कुछ इस तरह से हुआ तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू क्या हो जाएगा, डाइपोल, ठीक है। ये हमारा एक डेरिवेशन हो गया, लेकिन यहां पे एक बड़ा ही एक जबरदस्त स्पेशल केस आता है, उस स्पेशल केस के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं, क्या है हमारा स्पेशल केस, चलिए देख लेते हैं। अगर हम स्पेशल केस का बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारा स्पेशल केस क्या होगा। स्पेशल केस में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इफ, ठीक है ना, इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, यानी कि अगर हमारा डाइपोल बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, ठीक है ना, शॉर्ट डाइपोल का केस अगर है, अगर शॉर्ट डाइपोल होगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी है ये बहुत बहुत छोटा है और ये आर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, यहां तक फैल जाएगा आर, आर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में डाइपोल बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। उस केस में हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, ये चीज, ठीक है ना। तो यहां पे अगर ऐसे लिखें तो यहां पे नेग्लेक्टिंग ए, क्या लिखेंगे, नेग्लेक्टिंग ए, ए को हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग E इज इक्वल टू 2PR होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, इस जगह पे ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो 2PR होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 4। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आर कैंसिल होगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, तो ओवरऑल फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा देयरफॉर ई शॉर्ट डाइपोल का, ये किसका केस है, देखो शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल के केस में ई विल बी इक्वल टू 2p होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश करें, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इन
वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैग्नीट्यूड है उसको ई ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी क्यू नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ पे आर कैप हो जाएगा। दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म एक्सियल के लिए, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट का। ये सारा केस हम लोग एक्सियल के बारे में बात कर लिए। अब हमारे पास जो केस आता है दैट विल द इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। अगर हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्या है हमारा इक्विटोरियल पॉइंट, चलिए देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे, यहां तक समझ में आया कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। अब हमारा क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल एट इट्स इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट। अब क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स इस तरह से है, यहां पे सबसे पहले तो वही लिख लीजिए जो वहां पे सेंटेंस लिखे थे, कंसिडर वाला जो पार्ट था, ठीक है ना, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि कॉमन सी पार्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एट इट्स एक्सियल, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज, चार्जेस लिखो q, and separation between them is, separation between them is 2a, होगा ना, इस तरह से है, as shown in the figure, as shown, ठीक है। यहां पे जब ये हो गया, अब हमारा बनेगा डाइपोल, बनाते हैं हम लोग अपना, ठीक है ना। यहां पे डाइपोल देखोगे, ये हमारा डाइपोल है, ये दोनों हम लोग डाइपोल को बनाए, ये नेगेटिव क्यू, ये हमारा पॉजिटिव क्यू, ठीक है, इस बात से सहमत है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने से पहले आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ का ये हमारा एक पोल होगा और ये हमारा एक पोल होगा, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अगर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दे बीचों बीच अंदर से ही, तो क्या ये ओवरऑल हमारा एक डाइपोल की जैसा नहीं बन जाएगा क्या? अगर ये डाइपोल बन गया तो ये जो हमारा पोर्शन होगा ऊपर से उठ करके, क्या ये हमारा इक्वेटर नहीं होगा क्या? होगा ना। अब यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जो हमारा पॉइंट होगा, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक, ये जो पॉइंट होगा ना, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ये जो हमारा इक्वेटर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस इक्वेटर में किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप ले लेते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो जनरली डाइपोल के परपेंडिकुलर में हमेशा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, डाइपोल के परपेंडिकुलर में। तो अगर डाइपोल के परपेंडिकुलर में इक्वेटोरियल पॉइंट होता है तो उसको हम यहां से रब कर देते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि डाइपोल के परपेंडिकुलर में किस तरह से हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया, बोलो है सॉरी, ये हमारा डाइपोल हो गया। अगर ये डाइपोल हो गया तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये हमारा 2a हो जाएगा, सही यस और नो, यहां से यहां तक ये हमारा 2a होगा। और इस पॉइंट का अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट के बारे में, ये हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, यहां से हम लोग ड्रॉ करते हुए ये हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है। इस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे ना। तो ऐसे दिमाग लगाइए, बताइए क्या ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होगा? इसको हम कुछ इस तरह से ज्वाइन किए और ये भी हमारा कुछ इस तरह से, माफ कीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे। ये हमारा ज्वाइन हो गया। ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये हमारा ओरिजिन ओ होगा, सही है सर नो, ये हमारा ओरिजिन ओ हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा पी कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये ओरिजिन पे हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है,
ओरिजिन पे हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये कुछ ना कुछ डायरेक्शन इसका ऐसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा तो ये हमारा कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल किया तो ये वाला जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू विल बी माफ कीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस वैल्यू विल बी EB, और ये वैल्यू जो होगा दिस विल बी EA, ठीक है ना। अब देखो यहां पे ये P पॉइंट है, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव के बारे में बात करनी है, तो इन पॉइंट्स को हम यहां से हटा देते हैं। बस एक बात आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा P है, ये ध्यान में रखना है। अब क्या है, EB को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। EB इस डायरेक्शन में है, ये ना वर्टिकल का पता चल रहा है ना हॉरिजॉन्टल का पता चल रहा है, ना वर्टिकल का पता चल रहा है ना हॉरिजॉन्टल का। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, कि हमारे पास ये जो एंगल है दिस इज थीटा। अगर ये थीटा होगा तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये अगर हम कंपोनेंट को तोड़ रहे हैं तो यहां भी थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो कंस्ट्रक्शन से ये भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों ही हमारा थीटा होने वाला है। बात समझ रहे हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से दो कंपोनेंट। ये EB को दो पार्ट में तोड़ा गया ग्रीन लाइंस के द्वारा, ग्रीन लाइन को ध्यान देना, ठीक है ना, ग्रीन लाइन के द्वारा दो कंपोनेंट में हमने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो कॉस थीटा वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो तो इसको हम लोग नहीं कहेंगे क्या, EB कॉस थीटा, ये हमारा EB कॉस थीटा होगा, और ये हमारा हो जाएगा EB साइन थीटा। और ओवरऑल ब्लू कलर से हम इसको बाइफरकेट करने का कोशिश करते हैं, ये नीचे वाला का। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम नीचे का बात करेंगे तो ये हमारा एक कंपोनेंट, ये हमारा एक कंपोनेंट, ठीक है ना। ये यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये कंपोनेंट को जब लिखते हैं तो ये भी थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा हमारा EA कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा EA साइन थीटा। उम्मीद करते हैं ये जो हम लोग कंपोनेंट्स को तोड़े हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किए हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो रिपेल किया इधर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट किया इधर, ठीक है ना। तो ये EB और EA को हम क्या किए, बाइफरकेट किए, कंपोनेंट्स में तोड़ दिए, एक साइन थीटा के फॉर्म में, एक कॉस थीटा के फॉर्म में। जब हम कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़े तो ये इधर गया और साइन थीटा के फॉर्म में इधर गया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर EA को जब तोड़े तो ये EA कॉस थीटा इधर हो गया और EA साइन थीटा नीचे की ओर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग कंपोनेंट्स जो लिखने वाले हैं, अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में होना चाहिए, यहाँ O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या है, ये पूरे डाइपोल को बता रहा है। डाइपोल से लेकर के इक्वेटोरियल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको R लिखते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम R लिख रहे हैं, ये इफ दिस इज R, यहां से लेकर के यहाँ तक का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, यस और नो। ये हमारा OP, हम लोग क्या है हमारा OP, यहाँ पे OP इज इक्वल टू R, ठीक है। और यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है ना, इन ट्रायंगल AOP, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल AOP। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, देयरफॉर AP इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक ना। अगेन 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 लिखने से ज्यादा बेटर रहेगा सिमिलरली अगर हम लिखें, ठीक है ना। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो AP अगर हो गया है तो AP अगर ये डिस्टेंस है तो हमारा PB भी वही हो जाएगा, PB विल ऑल्सो बी इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों वैल्यूज को हम लोग यहां से लिख लिए, तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे चीजों को समझेंगे, ठीक है ना, कि सबसे पहले हमारा EA का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A,
ठीक ना, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, ड्यू टू पॉइंट ए। अगर हम इसका बात करते हैं तो यहां ई ए विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो तो यहां पे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में ए के कारण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी का होल स्क्वायर, सही है सर नो, ये क्या हो जाएगा एपी का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट ई ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी इक्वेशन 1। ठीक है, इस केस के लिए इक्वेशन 1 ये हो गया हमारा। अगेन अगर हम बात करते हैं ईबी के बारे में, तो ईबी क्या हो जाएगा, ईबी विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी हमारा सेम ही वैल्यू आएगा, क्यों, देखो यहां पे भी चार्ज तो क्यू ही है, यहां भी चार्ज क्यू ही है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम बात करना चाहें, ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना, इस जगह पे अगर हम बात करने का कोशिश करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा हमारा, ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों को क्या पता है, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है, 1 और 2 से एक बात का पता चल रहा है कि हमारा जो ई ए है इज इक्वल टू ईबी हो जाएगा। ठीक ना, ई ए इज इक्वल टू ईबी हो गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस ई ए साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा कैंसल्स ईच अदर, कैंसल ईच अदर, लिख सकते हैं कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब कैसे, देखो यहाँ पे ई ए और ये भी तो इक्वल है ना, तो ई ए भी इक्वल है, तो ये वैल्यू दोनों ही तो साइन थीटा है, तो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, फील्ड विल बी E is equal to EA cos theta प्लस EB cos theta। EA और EB हमारा सेम है, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है EA और EB क्या है, हमें सेम है, तो EB के जगह पे EA लिख सकते हैं ना, देखो तो EA cos theta प्लस EA cos theta, ओवरऑल इसको लिखेंगे क्या, E जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दिस विल बी 2EA cos थीटा। अगर हमारा वैल्यू E इज इक्वल टू 2EA cos थीटा आया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू EA का वैल्यू हम लोगों को पता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू आपको पता होगा क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हम लोग इस जगह पे अगर हम गौर करें तो बेस हमारा ये हो जाएगा, ये थीटा अगर है तो ये हमारा बेस हो जाएगा जिसका वैल्यू ए है, यहां से यहां तक का वैल्यू ए है हमारा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनटू ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये बात समझ में आ गया तो यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, E विल बी इक्वल टू Q इंटू 2A होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि ये अगर हाफ है तो हाफ का मतलब क्या होता है, इसको हम हटाते हैं, हाफ मतलब कि रूट अंडर का मतलब क्या होगा, हाफ हो जाएगा, बात समझ रहे हो, रूट अंडर का मतलब हाफ होगा, इज इट क्लियर, ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर हाफ, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे फाइनल वैल्यू 3/2 आने वाला है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है Q इंटू टू ए, ये हमारा जो वैल्यू आया है, इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो ई नेट जो हो जाएगा हमारा, ई नेट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा देयरफॉर ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पॉइंट का वैल्यू आ गया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पॉइंट का वैल्यू आ गया है तो यहां पे भी एक कंडीशन होगा जिसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट डाइपोल का केस, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कि शॉर्ट डाइपोल क्या है क्या नहीं। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर हम यहाँ पे देखें, ये ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, इसी को हम लोग बात करेंगे स्पेशल केस। यहाँ पे अगर हम स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं, इफ स्मॉल ए इज मतलब कि इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, ठीक है, मतलब क्या, शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है। शॉर्ट डाइपोल का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ए को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नेग्लेक्टिंग ए, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस जगह से ए नेग्लेक्ट करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ई विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 कैंसिल, देयरफॉर ई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 3। ये हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक, ये सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट आया था ये, ठीक है, ये आ गया। और ये हमारा स्पेशल केस आया फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है ना, ये बात आप समझ रहे होंगे। इसको बेसिकली थोड़ा अच्छे से हम लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, कुछ ऐसा, ये शॉर्ट डाइपोल का केस आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लिखे रिलेशन बिटवीन, ये अब देखिए ये इक्वेटोरियल का आया है, दिस इज फॉर इक्वेटोरियल, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या आया था, ये हमारा था एक्सियल, ये हमारा क्या था, एक्सियल का केस था, ठीक है ना। यहाँ भी आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस आर कैप लगा देना है, यहाँ पे वेक्टर का साइन दे देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसको हम साइड में लिख ही देते हैं इस जगह पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अगर इन वेक्टर फॉर्म का बात करते हैं तो ई विल बी इक्वल टू, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर कैप, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। ये अगर आपका हो गया, ये वेक्टर फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों ही हमारा क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसके किसके बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल, मतलब कि एक्सियल के केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, एंड ई इक्वेटोरियल, ठीक है ना, दोनों के बीच का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे रिलेशन फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए आपको याद होगा हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था शॉर्ट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए, ठीक है ना। ई एक्सियल का एक रिलेशन निकाला था, ई एक्सियल क्या हो जाएगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वैल्यू ये चीज था 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है ना। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2p होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये ई एक्सियल आ गया। उसी प्रकार ई इक्वेटोरियल का बात करते हैं, दिस विल बी p होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन का बात करेंगे तो देखो ये इक्वेटोरियल का वैल्यू p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं ये अगर हमारा
इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी है। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, E axial is equal to E axial is equal to 2 into E equatorial। ठीक है ना, ये हमारा रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। अब अगर ये रिलेशन को एक तरफ रखें और यहाँ पे अगर हम एक और डेरिवेशन के बारे में बात करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो डेरिवेशन क्या होगा एक बार देखते हैं। ठीक है ना, उस डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहला तो बात ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट मतलब कि जनरली जनरल पॉइंट लिखे तो ज्यादा बेटर, जनरल पॉइंट। ठीक है ना, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे अगर हमारा डाइपोल कुछ इस प्रकार से है, मान लो कि ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, और डाइपोल का डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव क्यू की ओर होता है, ये बात पता है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस डाइपोल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे एक जनरल पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा। ठीक है ना, यहां से लेते हुए यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है ना, यहां से इस जगह पे अगर हम ड्रॉ करने का कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पे कुछ कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान से ड्रॉ करनी है। ये हमारा एक लाइन ड्रॉ होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, फिर से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे फिर से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे फिर से ऐसे करके ड्रॉ होगा। ठीक है ना, इस बात से आप सहमत हैं। और यहाँ पे अगर फिर से हम एक बार देखें, ये दो लाइन हम लोग, दो पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट पी है बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन में हम बनाने का कोशिश करेंगे। इस जगह से इस जगह तक का अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एक डॉटेड लाइन होगा। इसको हम लोग अगर हम यहाँ से देखें कि डॉटेड लाइन हमारा कैसा होता है, तो हम बेसिकली डॉटेड लाइन के केस में हम इसको लिखना, इसको बनाना पसंद करेंगे। ये हमारा डॉटेड लाइन कुछ ऐसा बन गया। ठीक है ना, अब ये ओ पॉइंट कहीं ना कहीं हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बताइए। ये ओ पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये ओ पॉइंट पूरे डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से यहां तक का अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर से इस डायरेक्शन में आएगा। सही है सर, नो, विच इज पी, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है ना, ये पी है और ये हमारा थीटा है। इस पी को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तो पी एक्सियल का बात होगा और एक होगा हमारा पी इक्वेटोरियल का। ठीक है ना, अब कौन सा पी एक्सियल होगा, कौन सा पी इक्वेटोरियल होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दो कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां से हम इस चीज को ओमिट कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दो कंपोनेंट, ये अगर हमारा पी है, इसको हम लोग पी लिखे हैं यहाँ पे, ये हमारा थीटा है। तो इस जगह पे हम एक ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को कुछ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कंपोनेंट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। सही है सर, ये हमारा, इसको अगर हम कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये पी हमारा एक इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, और दूसरा कंपोनेंट को हम दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा दूसरा कलर से ये हमारा ड्रॉ होगा कुछ ऐसे करते हुए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये अगर P है तो ये वाला हमारा P cos थीटा होगा। सही है सर, नो, बात समझ रहे हैं? दिस विल बी P cos थीटा। येलो वाला जो है ये हमारा P cos थीटा में तब्दील हो जाएगा, और ये जो ब्लू वाला है दिस विल बी P sin थीटा, P sin थीटा। अब एक बात बताओ, अब क्या है, ये P को हम दो कंपोनेंट में तोड़ लिए हैं, एक P cos थीटा में, एक P sin थीटा में। जो P cos थीटा वाला होगा
उसके रेस्पेक्ट में जो ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, इस पॉइंट पी का जो जनरल पॉइंट पी है हमारा, ठीक है ना, जनरल पॉइंट पी ही है हमारा, इस जनरल पॉइंट पी पे ये पी कॉस थीटा एक्सियल बना रहा है, बोलो हाँ या ना। पी कॉस थीटा के कारण अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पी को तो ये एक्सियल हो जाएगा, और पी साइन थीटा के कारण देखेंगे तो ये इक्विटोरियल हो जाएगा। देखो तो ये परपेंडिकुलर है, पी पॉइंट पी साइन थीटा से इक्विटोरियल है ना। इस बात से आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट का बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे इसका बात करें, सबसे पहले तो E1 इस जगह का अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा P पॉइंट को नीचे लिखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे P पॉइंट को नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और ये अगर हमारा ऐसा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है ना। ये हमारा ई एक्सियल का बात होगा, और ये हमारा ई इक्विटोरियल का बात होगा, ठीक है। ई इक्विटोरियल में जैसे हमारा ये रहता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ई इक्विटोरियल हमारा इधर बनने वाला है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर आने वाला है, ठीक है ना, इस जगह पे आएगा जो भी आएगा, और ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल का वैल्यू सबसे पहले हमको निकालना है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम ई एक्सियल का बात करते हैं कि यहाँ पे ई एक्सियल का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले ई एक्सियल को समझने के लिए यहाँ पे जो आपको ई एक्सियल दिख रहा है उसके लिए ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट एनी पॉइंट, इसको हम रब कर देते ताकि आपको फिगर अच्छे से ना दिखे, ठीक है। हम इसको रब करना चाहेंगे, यहाँ से हम रब कर दिए इसको, ठीक है, और इस पूरे पार्ट को रब कर देते, हटा देते, मिटा देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस बात को आप देखिए, ठीक है ना, ये हमारा कुछ ना कुछ थीटा होगा, कितना भी वैल्यू होगा थीटा का डजंट मैटर, ठीक है ना। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमको निकालना है, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट। पहले तो ई एक्सियल, जब हम ई एक्सियल का बात करें उसके लिए डाइपोल क्या है हमारा, पी कॉस थीटा। जब हम ई इक्विटोरियल बोल रहे हैं तो यहाँ एक्सिस क्या है, पी साइन थीटा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, डाइपोल इज कंसिडर, यहाँ पे एक चीज आप कंसिडर करते हैं, कंसिडर डाइपोल इज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा डाइपोल है। अगर डाइपोल बहुत छोटा होगा तो ई एक्सियल का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से देखना, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू, देखो तो हमारा एक्सियल के केस में जो वैल्यू हम लोग लिखे थे, ये हमारा ई एक्सियल का वैल्यू रिलेशन जब लिख रहे थे 2p 4πε0r3, ये हमारा p का वैल्यू था एक्सियल के केस में। अब यहां पे जो p का वैल्यू है वो तो p cos थीटा है, तो यहां पे लिखेंगे 2p cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 4πε0 r3 हो जाएगा। ये ई एक्सियल आ गया जो कि ऊपर वाला वैल्यू। ठीक उसी प्रकार अगर हम ई इक्विटोरियल का बात करते हैं, ई इक्विटोरियल, तो दिस विल बी इक्वल टू पी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 4πε0 आर क्यूब, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दोनों देखो ई एक्सियल और इक्विटोरियल आपस में परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट ऑफ ई एक्सियल और इक्विटोरियल का अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर हम लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर लिखने से बेटर रहेगा, यहां पे लिखेंगे E इज इक्वल टू रूट अंडर ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है। ई एक्सियल और इक्विटोरियल का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं उसका रूट अंडर कर देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो यहाँ पे ई एक्सियल का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे वो देखना है। ई एक्सियल का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2p cos थीटा वाला टर्म आया था तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे 2p cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 4πε0 r क्यूब दिस होल स्क्वायर, ये हमारा पूरा रूट अंडर होगा, ठीक है ना। फिर प्लस p साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 4πε0 r क्यूब होल स्क्वायर। यहां से p बाई 4πε0 r क्यूब बाहर निकल जाएगा, p बाई 4πε0 r क्यूब, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे है? यहां से सिर्फ p बाई 4 बाई आर स्क्वायर बाहर निकल, 2 तो रह गया ना, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहां से देखो, इसको अगर हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं तो ठीक है ना, यहां पे आप देख सकते हैं इस जगह पे, यहां पे अगर हम लोग लिखें E will be equal to P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर E will be equal to P डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा जनरल पॉइंट का ना वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। यहाँ पे वर्ड शॉर्ट डाइपोल जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल लिखना बहुत जरूरी है। ये हम लोग जिस डाइपोल के बारे में भी बात की वो हमारा शॉर्ट डाइपोल ही था, ठीक है ना। तो शॉर्ट डाइपोल का हम लोग कंपोनेंट्स निकाले, जब कंपोनेंट निकाले ना तो एक कंपोनेंट आपका एक्सियल बन गया, दूसरा कंपोनेंट हमारा इक्वेटोरियल बन गया। तो जब अगर हम एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले इसका वैल्यू निकाला हुआ है, तो हम लोग क्या दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल जाएगा, जो कि हमारा ये वैल्यू होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ये बात क्लियर है, ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं जो आपको बताया गया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, और देखते रहिए लुमेंस एकेडमी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कुछ टॉपिक में डाउट हुआ है क्या नहीं, उसका भी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू रहेगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।